साथियों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इधर आप काफ़ी दिनों से लगभग एक दो साल से देख रहे हैं कि आपके दिव्यांगम यूट्यूब चैनल का विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। और इसका कारण है कि दिव्यांग यूट्यूब चैनल हमेशा अपने सरोकारों से, यानी दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के सरोकारों से समर्पित रहा है। दिव्यांगों के सरोकारों की जब मैं बात करता हूँ तो न केवल व्यवसायिक सरोकारों, न केवल उनके रोजगार की बात करते हैं, बल्कि उनके हम सामाजिक सरोकारों की भी बात करते हैं। अभी आप मित्रों देख रहे होंगे बहुत दिनों से हमारा एक छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य है, भारतवर्ष में नवसृजित राज्य है, लगभग 5-6 साल पुराना राज्य है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी उसमें संभावनाएं छपी हैं। युवाओं के जोश की, युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की एक ललक है, एक काम करने की लगन है। इसी क्रम में जहाँ पे हम जब बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगों के सरोकारों से जुड़े हुए एनजीओज़ और स्वयंसेवी संस्थाओं का और जो सामाजिक संस्थाओं का एक साथ जुट करके कोई काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी क्रम में हमारे धमतरी के मतलब छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख शहर धमतरी के हमारे एक आप लोगों ने देखा होगा, उनके काफ़ी वीडियो आते हैं, जब प्राय कम आते हैं, अभी नए नए हैं। हमने उनको दिव्यांगम यूट्यूब का राज्य प्रमुख बनाया है, बसंत बिश्नोई को। बसंत बिश्नोई स्वयं तो दिव्यांग हैं ही, उनकी अभी कुछ ही दिनों में एक उनका वीडियो उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आधारित एक वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है। उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका एडिट हो रहा है, उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वो तो आएगा ही। लेकिन हमारा मिशन बसंत बिश्नोई युवा है, दिव्यांग है, और पहले तो ये कैलिपर्स लगा करके बैसाखी लगा कर चलते थे, लेकिन अब बैसाखी नहीं लगा के चलते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। तो बैसाखी लगा के चलने यानी सहारा लेकर के चलते थे, आज वो समाज का सहारा बन गए। वो समाज के सहारा किस लिए मैं कह रहा हूँ, अभी वो एक धमतरी में कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से एक बहुत बड़ा जो धार्मिक नगरी है, वहाँ पे दिव्यांग प्रेरणा जन कल्याण समिति धमतरी और दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एवं नवसृजनात्मक एवं जनसेवा संस्थान बलियारा द्वारा विवाह योग्य दिव्यांग युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अब इस परिचय सम्मेलन में बहुत से प्रांतों से दिव्यांग युवक युवतियाँ आएंगे, और जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो के क्रम में है आगे बसंत बिश्नोई जी बताएंगे कि हमारे कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूँ। दिव्यांग परिचय सम्मेलन का मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी लड़की को पकड़ के ला रहे हैं या कि किसी लड़के, उन लोगों के अंदर एक स्वयं रूप से इस बात की आकांक्षाओं को प्रतिमूर्त देने के लिए उनको एक प्रचार प्रसार किया गया है। और दिव्यांग युवक युवतियों को ये कहा गया है कि उनके परिवार के, उनके अभिभावकों से निवेदन किया गया है कि वो आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, जो विवाह युवक बच्चे बच्चियाँ हैं, और एक दूसरे से मिलें। हमारा संस्थान का इन तीनों संस्थाओं का सिर्फ इतना योगदान होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के साथ साथ हम उनके लिए परिचय, आपस में परिचय मिलने की, किसी लड़की की किस लड़के से शादी करने के योग है, या लड़के वाले जिनकी शादी नहीं हो रही, वो लड़कियों के परिवारों से, लड़कियों से डायरेक्ट आप अभी मतलब हमारे समाज में इतना अभी जागरूकता नहीं कि हम लड़के और लड़कियां स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से अकेले परिचय करें ये थोड़ा सा असहज लगता है, सहज नहीं लगता है। तो और अगर इसमें उनके अभिभावक, उनके मित्र, उनके साथी, उनके परिवार के लोग, उनके सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग अगर सहयोग करेंगे, परिचय करवाएंगे, तो आपका लोगों का जीवन का यापन और जीवन का आगे जीवन पथ पर बढ़ने का एक सुनहरा जीवन साथी आपके साथ मिल सकता है। भले ही हम दिव्यांग हों या दिव्यांगों के साथ कभी कभी सकलांग भी शादी कर लेते हैं। मेरी तो शादी में दिव्यांग हूँ और मेरी शादी सकलांग MA B.Ed महिला के साथ हुई, बहुत अच्छे सम्मानजनक। हमारे कई मित्र हैं, प्रवीण सिन्हा हैं, सरबत खान जी हैं, प्रिया
चतुर्वेदी जी हैं, इनके जीवन साथी सभी सकलांग व्यक्ति हैं और सब आपस में बड़ा सौहार्द और प्रेम से रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि लड़कियां लड़कों के दिव्यांग लड़कों से शादी नहीं कर सकती हैं, सकलांग लड़कियां, या सकलांग लड़के दिव्यांग लड़कियों से शादी नहीं कर सकते बशर्ते उनमें समायोजन होना चाहिए, शिक्षा का समायोजन, जीवन स्तर का समायोजन। हाँ, ये दोनों जो एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी पक्ष के द्वारा कोई डिमांड न रखी जाए। मेरा ये अनुरोध है कि कोई दहेज न मांगे, कोई लड़की वाला ये न कहे कि इतनी जेवर मेरे लिए लेकर के आओ। ये सब बातें हम नहीं चाहिए। बाद में वो उनका शादी विवाह हो जाए, वो कितना भी कुछ भी करे, शादी विवाह होने के बाद वो अपने घर पे कोई भी पार्टी दे दे, बहुत अच्छा दे दे। हम इस बात का प्रयत्न करते हैं, ये तीनों NGOs इस बात का प्रयास करेंगे कि वो आकर के आपस में ये इससे विवाह सेटल हो, विवाह का परिचय हो। सबसे बड़ी समाज में आज दिक्कत ये है कि दिव्यांग व्यक्ति काफ़ी उपेक्षित है। दिव्यांगों के लिए उनको अगर वो कहीं नौकरी वगैरह कहे, अरे यार ये दिव्यांग हो गए, इनकी कौन शादी करेगा, अरे यार इनके दिव्यांग हो गए, इनको कहाँ नौकरी मिलेगी। इन सब बातों को हमने काटा है। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल ने इस बात का बड़ी सख्ती से विरोध किया है और हमने ये सिद्ध किया है, हमने समाज के सामने उदाहरण दिए हैं कि ऐसा नहीं है। अब दिव्यांग भी कंधे से कंधा मिला रखे। आपने देखा दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा को, अरुणिमा सिन्हा के विषय में जानते होंगे, वो दोनों पैर से रेल में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी कि गुंडों ने कंपार्टमेंट से उसको फेंक दिया था और एक रेल से उसके पैर कट गए थे। फिर उसने अपनी मनोशक्ति के द्वारा, तो संकल्प शक्ति के द्वारा आगे चल करके पर्वतारोहण किया है। तो इस प्रकार से आप ये मत समझे कि दिव्यांग किसी मामले में किसी से कम है। दिव्यांग भी उसी तरीके से आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला है। अब आग में जब हमारे अंदर, दिल के अंदर आग लगी है, तो उस आग को जलने दीजिए, उनको ज्वालाएं बनने दीजिए। उन ज्वालाओं में बहुत कुछ पक सकता है। समाज के लिए एक नया सुंदर कलेवर सज सकता है। कलेवर बन के एक जैसे पकवान तैयार होता है, उसी तरीके से हम जीवन यापन की एक नई जिजीविषा तैयार करेंगे। और उस जिजीविषा में हम समाज के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आकर के इनके बसंत बिश्नोई और हमारे 3 NGOs के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने में पूरा योगदान दें। हमारे सभी दिव्यांग साथियों और दिव्यांग बहन भाइयों से अनुरोध है, जो कहीं पर भी हों, जिनके विवाह हो गए हों वो भी आवें, और जिनके नहीं विवाह हुए हों वो तो आए और वो इस परिचय सम्मेलन को सार्थक बनाएं। हाँ, लेकिन एक बात है, कुछ मन में कपट रख के मत आइएगा कि हम इस प्रकार से, आप जो कुछ आइए खुले मन से, बड़े पवित्र मन से आइएगा, बड़े पाकीज़गी के साथ आइएगा। हिंदू मुस्लिम सभी आ सकते हैं और उसमें पाकीज़गी इस बात की होनी चाहिए। हम ये तो इस बात की अनुमति कतई नहीं देंगे कि कोई दूसरे धर्म का किसी दूसरे धर्म से शादी करे, लेकिन हाँ, किसी जाति का दूसरी जाति से शादी करने की हम अनुमति देते हैं। मतलब ये दूसरी जाति का मतलब ये जो अपने हिंदू धर्म का हिंदू धर्म से शादी करे, मुस्लिम धर्म का मुस्लिम धर्म से शादी करे। इस बात के आह्वान के साथ हम परिचय सम्मेलन बुलाने के लिए इस बात प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल, दिव्यांगम सेवा संस्थान, विकलांग साथी ट्रस्ट पूरे भारत का जो ये 3 NGO हैं, इस बात को पूरा योगदान देने के लिए प्रयत्नशील है। और आगे आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आ रहा है, कैसे आएंगे, किस प्रकार के हैं, हमारे बीच में आप आज उपस्थित हैं बसंत बिश्नोई जी, वो आगे आपको बता रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ लोगों के साथ। बहुत प्रांत पूरे देश में इस बात का फैलना चाहिए कि ये आयोजन 15 अक्टूबर को होने जा रहा है धमतरी में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर आपको पहुंचना होगा ट्रेन के द्वारा, और ट्रेन से छत्तीसगढ़ की धमतरी की दूरी जो है 50-60 किलोमीटर है। मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूं। मैं पहुंचूंगा 15 तारीख को, मैं वहां पहुंचूंगा और 15 तारीख को पूरे समारोह में उपस्थित रहूंगा। और 15 तारीख के समारोह पे उपस्थित होने के बाद मैं रात को 10 बजे कावेरी से कानपुर के लिए वापस आ जाऊँगा। और गरीब रथ से यहाँ से लखनऊ से मैं लगभग 2:15 बजे चलती है ट्रेन, और सवेरे धमतरी में रायपुर में पहुँच जाऊँगा 7:30 बजे, और संभवतः
धमतरी भी मैं लगभग 11:15 11:30 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाऊंगा। मित्रों, हमें बड़ी उत्सुकता है इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को देखने की और आप लोगों से मिलने की। मित्रों, इस कार्यक्रम को एक यज्ञ की तरीके से देखिए। नवदुर्गा है, यत् नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नमस्तस्यै नमो नमः करते हुए शक्ति रूपेण संस्था इस शक्ति रूपेण नारी के लिए एक जीवन साथी ढूंढने में आप लोग सहयोग करें और उनके जीवन की प्रफुल्लता और उनके आगे बढ़ने की कामनाओं को शुभकामनाएं दें। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ अब आगे सुनिए हमारे मित्र बसंत बिश्नोई जी को। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि धर्म की पावन नगरी धमतरी में दिव्यांग प्रेरणा जन कल्याण समिति एवं दिव्यांग शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ एवं छत्तीसगढ़ नवसंजातनात्मक जनसेवा संस्था बलियारा, इन तीनों ने मिलकर एक दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन राज्य स्तरीय पर रखा गया है, जिसमें सभी भारत के अन्य राज्यों से दिव्यांग युवक युवती इस कार्यक्रम में आके भाग ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो महिला बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण की मंत्री रायपुर। और इस कार्यक्रम में जानी पहचानी संस्था जो हमारे दिव्यांग प्रेरणा जन कल्याण समिति को आज हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर कार्य में सहयोग प्रदान कर रही है, ऐसी समिति नीतू श्रीवास्तव जी, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थापिका एवं अध्यक्षता है श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला की है, और उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा दुर्ग के उपाध्यक्ष हैं, और अभी उनको नवनिर्मित अपने श्रम विभाग की सदस्यता का भी पद मिला है। और हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रमा कर्मा, अधीक्षक सक्षम 2 बालिका आवासीय परिषद जांगा, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से, वो भी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। और अब हम आपको एक हमारी दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय दिव्यांग और संस्था के चेयरमैन, दिव्यांग यूट्यूब चैनल के वरिष्ठ अधिकारी के केंद्रीय सीमा शुल्क भारत सरकार, जो लखनऊ से हैं, वो भी संस्था में आ रहे हैं। अब मोतीलाल देवांगन जी, क्लस्टर हेड प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कुरुद से हैं, और वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और श्री भोजराम साहू जी, संस्थापिका ईमैक्स डिजाइनर कंप्यूटर कंडेल, जिला धमतरी से भी आ रहे हैं। और दीक्षित सर, प्रांतीय अध्यक्ष कर्मचारी संघ धमतरी। अनुराधा दुबे जी, ये जो नाम है अनुराधा दुबे जी, ये दिव्यांगों को परिचय सम्मेलन जो लगातार कई वर्षों से करते आ रहा है, अपने अखिल भारतीय चेतना परिषद रायपुर से, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अब हम आपको रामू रोड़ा जी, जो हमारे भाजपा महामंत्री जी हैं धमतरी से, वो भी इस कार्यक्रम में हैं। और हमारे क्षेत्रीय विधायक ओमकार साहू जी भी इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। और हमारे महापौर जी विजय देवांगन जी भैया भी इस कार्यक्रम में अपना समय दे के आ रहे हैं। और पूर्व विधायक श्रीमती दीपेंद्र रंजना साहू जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हरीश साहू जी हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सेंटर कुरुस से भी हैं।
आप सब इस कार्यक्रम में बहुत सी तैयारियां हो चुकी हैं और बस आप सबको ये जानते हुए ये हर्ष होगा कि आज इस धमतरी में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। अब हम लोगों को खाली इंतज़ार है तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, और जहाँ तक अभी हमारे समिति के से आंकड़ा मिला है कि 500 के करीब दिव्यांग लोगों की आने की संभावना है। आप लोग इस कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर आइए और इस कार्यक्रम को सफल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।